हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। अभी बेटा हम पार्शियल फ्रैक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 12x प्लस 3 अपॉन 6x² प्लस 13x माइनस 63। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट को मे बी थर्ड टर्म दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन बेटा थर्ड टर्म जनरली तब तक आप नहीं यूज़ कर सकते हो जब तक न्यूमरेटर में कोई भी वेरिएबल ना हो। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर में x का टर्म आया है। जब भी कभी न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल हो तब आप थर्ड टर्म कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जाते हो। और अगर आप यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन सोच रहे हो तो आपका काम है पहले डिग्री चेक करना। कमॉन, अब देखो बेटा क्या होगा। यहाँ अगर देखते हो तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है और न्यूमरेटर का डिग्री 1 है। और जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से अगर ज़्यादा हो, डिनोमिनेटर का डिग्री अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो तो उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर हुआ, और प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन हो सकता है। तो अब देखो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। कम ऑन। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसके फैक्टर्स करते आने चाहिए। तो बेटा ये जो यहाँ पे आपको 6x² दिखाई दे रहा है, इसके ऐसे फैक्टर करो कि आपका काम बन जाए। तो ओवरऑल देखो यहाँ क्या क्या है। यहाँ 6 है और इनटू में एक -63 है। 6 इंटू -63। कम ऑन, अब इसके ऐसे फैक्टर करो कि काम बनना चाहिए। जैसे 3 इंटू 2, 3 इंटू -3 इंटू 7। दीज आर दी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 एंड -63। अब बेटा इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढो कि 13 देना चाहिए, 13 देना चाहिए। कम ऑन। तो मुझे लगता है 3 इंटू 3 ये मिलाकर हो जाएगा +27 कर दो उसको। क्या कर दो? +27। और 2 इंटू 7 और माइनस उसको दे दो तो ये -14। तो मुझे लगता है दीज आर दी टू बेटर फैक्टर्स, क्योंकि 27 -14 का +13 भी आ जाएगा, क्योंकि हमको ये +13 से लेना देना है। कम ऑन, पॉइंट टू बी नोटेड। तो अगर ऐसी बात है तो अब देखो बेटा आगे क्या होगा। कम ऑन, जस्ट बी विथ मी। तो अब आप यहाँ पे आराम से ऐसा सोच सकते हो। तो फैक्टर कैसे आएंगे पता है? ये 6x² है, जो बीच में 13x था, उस 13x को आप ऐसा लिख सकते हो, +27x -14x। 27x -14x करो, 13x ही मिलेगा, और -63। अब सोचो बेटा, 10th में आप जनरली ऐसे फैक्टर को सॉल्व करते थे। चलो इसमें से पहले दो में से कुछ कॉमन निकालो। तो मुझे लगता है इसमें से 3x कॉमन है। 3x कॉमन आने के बावजूद भी यहाँ पे 2x बचेगा। क्या बचेगा? 2x। यहाँ से 3x चला गया तो यहाँ 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 7x आ जाएगा। -7x को कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे भी 2x + 9 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब बेटा ओवरऑल इस दो टर्म में से अगर कॉमन निकालते हो तो 2x + 9 ये कॉमन है, 2x + 9 ये वाला टर्म कॉमन है। कॉमन। और एक बात यहाँ छोटा सा करेक्शन है, यहाँ आप लोग सिर्फ 7 कॉमन निकाल सकते थे।
कम ऑन। सो अब बचा हुआ टर्म कौन सा है सोचो, पहले में 3x बचा है और दूसरे में -7 बचा है। अच्छे स्टूडेंट इसके फैक्टर्स सोच सकते हैं, एक है 3x - 7 और एक है 2x+9। तो बोलो बेटा ये इंटीग्रेशन फिर होगा कैसे, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, इधर न्यूमरेटर में 12x+3 है और डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर लिख लेंगे। कौन से दो फैक्टर है रे बेटा, एक है बेटा 2x+9, एक है 3x-7। तो आप बताओ, कहना है से डिनोमिनेटर में दो अलग अलग फैक्टर्स है और दोनों जगह x का पावर 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर कंटेंस नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। और उसको सॉल्व करने का टेक्निक, a के नीचे 2x+9 प्लस b के नीचे 3x-7, 3x-7 और इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। हैव अ लुक। तो यहाँ तक के तो सर हमको पूरा समझ में आ गया। अब आगे देखो बेटा, अब हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, जनरली आपको मैंने बताया था। मल्टीप्लाई बाय, जो भी बेटा डिनोमिनेटर में दो फैक्टर दिखाई दे रहे, 2x+9 और 3x-7, इससे हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर बेटा इस दोनों फैक्टर से पूरे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, सोचना ज़रा सब लोग, कम ऑन। मल्टीप्लाई बाय यूजिंग दिस टू फैक्टर टू इक्वेशन नंबर 1। सो उठाओ बेटा ये दोनों फैक्टर और लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आएगा 12x+3, यहाँ आएगा 12x+3। कम ऑन। अब a के साथ सोचो, जब बेटा ये दोनों फैक्टर अब a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का 2x+9 और नीचे का 2x+9 कैंसिल और यहाँ आएगा बेटा फिर 3x-7। सेम कहानी b के लिए, b के साथ अगर ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो 3x-7 ऊपर का नीचे का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x+9। पॉइंट टू बी नोटेड। चलो फिर आपको इसके आगे की कहानी पता है, हम ये दोनों कांस्टेंट को निकालना चाहते हैं। पहले हम a को अगर निकालना चाहेंगे तो फॉर a निकालते समय हमको ऐसा x का वैल्यू पुट करना पड़ता है जिसके वजह से b का टर्म ज़ीरो हो जाना चाहिए। अब आप ही देखो b के साथ जो टर्म है बेटा उसको अगर ज़ीरो करना है, b के साथ अगर टर्म है कोई और उसको अगर ज़ीरो करना है तो x का ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से b के साथ का टर्म ज़ीरो होगा। और मुझे लगता है अगर आपको सपोज ऐसे डायरेक्ट क्लिक नहीं होता है तो लेट मी गिव यू वन सजेशन। बेटा जब आपको ऐसा लगता है कि यार ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, उस 2x+9 को देखो, b के साथ टर्म कौन सा है, 2x+9 है, तो 2x+9 को अगर ज़ीरो करना है तो उसको ही ज़ीरो के साथ इक्वेट करके सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इधर आपको दिखाई देगा 2x इज इक्वल टू -9, 2x इज इक्वल टू -9, इसका मतलब x इज इक्वल टू -9/2, x इज इक्वल टू -9/2। इसलिए बेटा यहाँ पे मैं पुट करूँगा x इज इक्वल टू -9/2। यानी क्या याद रखना,
जब आप a निकालते हो तब b के साथ जो टर्म है उसको ज़ीरो करना पड़ता है, और उसके लिए जो वैल्यू आपको बेटर लगता है वही आपको पुट करना पड़ेगा। चलो इस वैल्यू को रख कर देखो और बोलो क्या आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 12x था, 12 लिख लिया, x के जगह -9/2 लिख लेता हूँ, यहाँ +3। ये लेफ्ट हैंड साइड की कहानी है। इधर a है, a के साथ 3 और 3 के साइड में x है, तो x के जगह देखो अब -9/2 या -7। b को लिखने से फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि b का टर्म बेटा ज़ीरो हो जाएगा। देखो अब आगे क्या मिलेगा। ये ऊपर 12 है, नीचे 2 है, तो ये हो जाएगा 6, 6 इंटू -9, तो ये -54 आ जाएगा। -54 +3 ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। अब राइट हैंड साइड में सोचो बेटा कि व्हाट डू यू गेट। तो 3 इंटू -9 -27, -27 और इधर का -14, ये -41 आ जाएगा अपॉन में 2। कम ऑन, अब बोलो बेटा आगे। इधर से -51 आएगा, -51 के साथ मल्टीप्लाई में 2 अपॉन -41 आएगा और इज इक्वल टू a होगा। तो माइनस माइनस कैंसल, तो ओवरऑल बेटा यहाँ पे 102 अपॉन 41 ऐसा एक वैल्यू मिल रहा है। हैव ए लुक। तो यहाँ लिखोगे नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, यहाँ मिलेगा 102 अपॉन 41। कम ऑन, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। चलो, जैसे बेटा a का वैल्यू निकाला वैसे ही हम b के लिए जाएंगे। फॉर b, वापस b को निकालने के लिए a का टर्म ज़ीरो करेंगे, और a का टर्म ज़ीरो करने के लिए 3x -7 जो टर्म है उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पे पुट क्या करेंगे पता है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7/3। रखो पूरे इक्वेशन 1 में x के जगह 7/3, तो क्या आएगा पता है, 12 इंटू 7/3 +3। a को लिखने से फ़ायदा नहीं है, b को लिखेंगे 2 इंटू एक्स के जगह 7/3 +9। कम ऑन, चलो बेटा आप सोचो। 3 4 चा 12, 4 7 चा 28, 28 +3 31। तो यहाँ बेटा 28 +3 दिखाई दे रहा होगा, और इधर 2 7 चा 14, 3 9 चा 27, तो 41/3 दिखाई दे रहा होगा। सो ये 31 है इंटू 3/41 है इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब b का वैल्यू आ रहा है बेटा
93/41, 93/41। चलो ए और बी हमको मिल गया है। अब बेटा इस ए और बी को उठाकर हम पहले इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन में तो बताओ इक्वेशन 1 होगा क्या? 12x + 3 अपॉन 2x + 9 3x - 7। ए की जगह 102/41 अपॉन में 2x + 9 प्लस 93/41 अपॉन में 3x - 7 ऐसा हो गया। बेटा ओवरऑल ये सारी चीज़ें उठाकर इस इंटीग्रेशन में अगर आते हो, देखो क्या आ रहा है। तो एक बात तो श्योर है, जैसे आप इस टोटल टर्म को उठाकर अगर इंटीग्रेशन में जाओगे, सो व्हाट डू यू गेट? तो 1/41 तो कॉमन आ ही जाएगा। कम ऑन बेटा, 1/41 कॉमन आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 102/2x + 9 और 93/3x - 7 इंटू यहाँ dx। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इट्स क्वाइट सिंपल। I = 1/41। ये 102 बेटा एज इट इज़ रहेगा। 102 को साइड में लेते हो तो ये प्रॉब्लम लुक लाइक्स 1/x 1/2x + 9, तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ 2x + 9 इसके टोटल के अपॉन में 2 प्लस ये 93 और इसका इंटीग्रेशन 1/3x - 7 है, तो log ऑफ 3x - 7 अपॉन 3, ये ब्रैकेट कंप्लीट और प्लस c। ऐसी कहानी है। अगर बेटा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो फाइनली द आंसर विल बी 1/41 51 log ऑफ 2x + 9 31 log of 3x - 7 bracket complete plus c. So this is what the actual and the final answer for you. Come on, that's it. तो ये था बेटा ओवरऑल प्रॉब्लम नंबर 3 जो आपको एनी हाउ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से देख लो, फिर हम प्रॉब्लम नंबर 4 पढ़ना चाहेंगे।
देखो 4th नंबर का प्रॉब्लम, 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। पहले तो बेटा कुछ स्टूडेंट के दिमाग में थर्ड टर्म आएगा, बट थर्ड टर्म रिजेक्ट क्यों होगा? बिकॉज न्यूमरेटर में x का टर्म है। जब भी बेटा न्यूमरेटर में वेरिएबल हो तो यू कांट गो फॉर थर्ड टर्म। सो देन फिर आपके दिमाग में आना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा होना चाहिए। कम ऑन, तो यहाँ पे वही हो रहा ना बेटा, डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है। और जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिग्री अगर न्यूमरेटर से ज़्यादा हो तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में आपको लिख कर देता हूँ कि डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है, इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, जब इसके फैक्टर करते हो तो इधर 4 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है, तो अल्टीमेटली वो -4 समझ के चलो। तो -4 के भी ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे कि -3 मिलना चाहिए, और वो होगा -4 और 1। इज इट क्लियर नाउ? सो देयरफॉर ये फैक्टर लिखे कैसे जाएंगे पता है? 4 माइनस 4x प्लस 1x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो बेटा डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आप ऐसा लिखोगे 4 माइनस 4x प्लस 1x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालो, तो पहले से 4 कॉमन आएगा, 4 को कॉमन निकालते हो तो 1 माइनस एक्स बचेगा। उसके बाद यहाँ से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बचेगा। फिर अगर दिमाग लगाते हो तो ओवरऑल यहाँ पे 1 माइनस एक्स और इधर से 4 प्लस एक्स, ऐसे टोटल 2 टर्म हमको मल्टीप्लाई में मिले हैं। बराबर है। चलो अब आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। अब बेटा यहाँ लिखना बाय पार्शियल फ्रैक्शन, अब शॉर्टकट में लिख लेता हूँ p डॉट एफ। न्यूमरेटर में 2x है और डिनोमिनेटर के ये दोनों फैक्टर्स को लिख लेता हूँ डायरेक्ट, दैट इज एक आएगा 1 माइनस एक्स और दूसरा आएगा 4 प्लस एक्स। अब आप ही बताओ डिनोमिनेटर में टोटल कितने फैक्टर्स है बेटा? 2। दोनों के दोनों नॉन रिपीटेड है और दोनों के दोनों लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि दोनों में x का पावर 1 है। और नॉन रिपीटेड तो भौंकने को भी समझ में आएगा, खुदा ने तो आपको बड़ी बड़ी आंखें दी है अच्छा देखने के लिए। चलो ये इक्वेशन 1। अभी बेटा हम लोग पहले एक को निकालने की कोशिश करेंगे। कम ऑन, फॉर ए निकालने के लिए बेटा बी को 0, अच्छा उससे पहले एक काम आपको करना पड़ता है हमेशा। पहले आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, बराबर है? किससे मल्टीप्लाई करोगे पता है? मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर से। कम ऑन, यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाई बाय, टेल मी व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर? 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स। इस टर्म से बेटा आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करोगे। ज़रा बताओ, इस टर्म से अगर आप बेटा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हो, व्हाट डू यू गेट? सोचो।
अगर ये दोनों टर्म से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वेशन 1 होगा कैसे, ये तो सोचना पड़ेगा ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में जब आप 1 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स लिखोगे तो डिनोमिनेटर के दोनों टर्म न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2x बचेगा। इधर अगर आप a की कहानी देखते हो तो न्यूमरेटर से 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर से 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा तो a के साथ 4 प्लस एक्स बचेगा। सिमिलर कहानी b की है। अगर बेटा b के साथ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर और नीचे से 4 प्लस एक्स कैंसिल होकर यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा, बराबर है। फिर जाके आप एक a और b के बारे में सोच सकते हो। बोलो, पहले तो आप a निकालने की सोचोगे और a निकालने के लिए b को 0 करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है x का जो b के टर्म को 0 करेगा, तो वो है बेटा x इज इक्वल टू 1। x के जगह 1 रख के देखो, b का टर्म 0 हो जाएगा। चलो फिर उसको पुट करो, बोलो क्या आएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 1 आ जाएगा ऐसा, राइट हैंड साइड में a और ब्रैकेट में x के जगह 1 तो 4 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा बेटा, 4 प्लस 1। इज इट क्लियर? हाँ सर। अब बोलो 2 इंटू 1 2, 2 इज इक्वल टू 5a दिखाई दे रहा होगा, 5a। 2 इज इक्वल टू 5a, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। a इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5। चलो a मिल गया। जैसे बेटा a को निकाला वैसे अब हम b को निकालेंगे, और b को निकालने के लिए a का टर्म 0 करना पड़ता है, और a को 0 करने के लिए x के जगह सिर्फ -4 रखना पड़ेगा। चलो रख के देखो, तो इधर 2 है, उसके साथ -4 है। a को लिखने से मतलब नहीं है, डायरेक्ट b को लिखेंगे। तो यहाँ पे 1, x के जगह माइनस, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो ये -8 मिलेगा इज इक्वल टू 5b मिलेगा। तो b का वैल्यू आएगा बेटा -8/5, -8/5। हैव अ लुक। बेटा अच्छे से सोचना पड़ेगा, कम ऑन। a का वैल्यू आया 2/5 और b का वैल्यू आया -8/5। अब इस टोटल जुगाड़ को उठाकर आप इक्वेशन 1 में रख के देखो, तो बताओ ये इक्वेशन 1 होगा कैसे। इक्वेशन 1 में देखो क्या बेटा, न्यूमरेटर में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स है और 4 प्लस एक्स है। चलो a के जगह 2/5 लिख रहे हो, अपॉन में 1 माइनस एक्स। b के जगह -8/5 लिख रहे हो, अपॉन में 4 प्लस एक्स, बराबर है। अब हम इसको उठाकर इंटीग्रेशन में जाना है, तो बोलो बेटा क्या आएगा। यहाँ पे आएगा 2/5 अपॉन में 1 माइनस एक्स माइनस 8/5 अपॉन में 4 प्लस एक्स। ये ब्रैकेट कंप्लीट इंटू dx। सोचो बेटा आगे क्या मिलेगा। नो डाउट ये किसी को भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये 2/5 एज इट इज़ रहेगा, और ये 1/x जैसे दिखाई दे रहा है, तो 1/x के जैसे टर्म का इंटीग्रेशन होगा
लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, बट डू नॉट फॉरगेट यहाँ जो x है उसका कोएफिशिएंट -1 है, इसलिए आपको नीचे -1 लिखना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की कि वो नीचे -1 भूल जाते हैं। और जो स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अब देखो सेकेंड टर्म में देखो लॉग ऑफ 4 प्लस एक्स आया है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 ही है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए बेटा इसका आंसर जब आप कंक्लूड करोगे सो इट विल बी -2/5 log of mod of 1 minus x minus 8/5 log of mod of 4x, sorry, just wait for a second. यहाँ पे आएगा बेटा log ऑफ 4 प्लस एक्स, क्या जाएगा log ऑफ 4 प्लस एक्स। इसके अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वही इधर क्यों -1 नीचे आया था क्योंकि x का कोएफिशिएंट -1 था। पॉइंट टू बी नोटेड। Hopes you understood. This is what the final answer of this problem. Come on everyone. सबको क्लियर हो गया बेटा? That's it. यही तो फाइनल आंसर है आप लोगों का। क्लियर? नो, तो ये था बेटा 4th नंबर। इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।